प्रीवियस लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज 4D कर रहे थे उसमें हमने कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो आपने अगर किए हैं तो आप उसे मैच कर सकते हो कि इनके आंसर्स क्या होंगे हमारे। देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, साइन 300 डिग्री। ओके, तो साइन 300 डिग्री हम किसको बोलेंगे, किसके इक्वल होगा साइन 300? तो देखो 360 के इक्वल है, तो आप इसे सिंपल लिख सकते हो 360 माइनस 60। 360 में 60 माइनस करोगे 300 आएगा। और साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा होगा माइनस में, क्योंकि ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है माइनस। किस किस की वैल्यू प्लस होती है? कोस और सेक की वैल्यू। ये कोस और सेक की वैल्यू यहाँ पर प्लस होंगी और सभी वैल्यू माइनस। तो ये माइनस का साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आंसर हो गया इसका माइनस √3/2। कोस 540 की बात कर लें अगर हम, कोस 540 की, कोस 540 भी 360 के वैसे नियर बाई है, तो क्या हम इसे 360 से ब्रेक कर सकते हैं? तो 360 से तो फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंगल हमारा, तो इसे हम ब्रेक करते हैं 362 जा। 362 जा अगर हम देखते हैं तो आ रहा है कितना, 720। बात वैसे यही पड़ रही है इसमें भी, क्यों? क्योंकि 720 से करेंगे तो उससे भी काफ़ी वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा दूर आ रही है इसमें। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं 360 से ही हम इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ 360 और माइनस 360 में से कितना माइनस करें कि ये वाली वैल्यू आए, बताओ कितना करें हम 360 में से माइनस। तो 360 में से माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 80 और ये आ रहा है 180। ये तो 180 हो गया बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो 540 आ रहा है। ओके, और 360 माइनस थीटा करेंगे, अगर 360 में से कुछ माइनस करते हैं फोर्थ पार्ट में, तो 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, मतलब कोस 180, और कोस 180 अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की रहेगी। ओके, अब कोस 180 की वैल्यू अगर हम देखें तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी, कोस 180 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो कोस 0 की वैल्यू तो पता है, कोस 0 की वैल्यू होती है क्या हमारी 1, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी हमारी -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड वाली जो लाइन होती है हमारी, मीन्स ये जो एक्स एक्सिस होती है, ये जो वैल्यू 0 की होगी वही वैल्यू हमारी 180 होगी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कोस माइनस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होगा, लेकिन इधर वाले एक्सिस पर कोस होगा हमारा माइनस में। इसलिए इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कोस, या तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कोस 180 माइनस 0। अगर आप कोस 180 में से कुछ माइनस करोगे यहाँ पर 180 में, और 180 में से कुछ माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस, चाहे इधर आए या इधर आए कोस माइनस का ही होना है, इसलिए माइनस का कोस 0 होगा। और कोस 0 कितना होता है हमारा, कोस 0 होता है हमारा 1, इसका आंसर आएगा इसके लिए -1। अगर इसमें कॉमन सेंस लगाएं कि भाई 540 है तो वो कहाँ रहा होगा, एक बार आपने 360 राउंड काउंट किया, 360 राउंड काउंट करने के बाद आप 180 और ऐड कर देते तो आप इस पे आ रहे हो, मीन्स एक्स एक्सिस पे आ रहे हो, इसकी वैल्यू माइनस की 1 ही आएगी, क्योंकि इधर 0 की तरफ +1 आएगी और यहाँ पर 180 पे -1 आएगी, सिंपल। ओके, ऐसे आप इसे बता सकते हो। अब अगर हम देखें इसमें tan कितना है 480, tan 480 को हम ब्रेक कर सकते हैं 360 से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 360 से ही ब्रेक करते हैं, 360 से ब्रेक करने से ये बेनिफिट है, या 180 से, कि एंगल चेंज नहीं होता, tan मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, कोस कोस साइन साइन, ठीक है, सेम ही रहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 360, क्योंकि 360 के नियर बाई है, तो 360 प्लस लिख सकते हैं। 360 में कितना प्लस किया हुआ है यहाँ पर कि ये 480 आ गया, तो 40 ये और 80 ये, मीन्स 120 ऐड करेंगे हम, तो tan 360 प्लस थीटा करेंगे तो tan थीटा ही आएगा हमारा। 360 में कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, tan 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस कितना, tan 180 माइनस कितना 60, और 180 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी हमारी, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी हमारी क्या, माइनस की, तो होगा माइनस का tan 60, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 60 की वैल्यू √3, तो इसका आंसर माइनस का √3 आएगा। ओके, आप इस टाइप से इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो। तो एक तो इसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि भाई यहाँ एक्यूट एंगल नहीं आ रहा, तो आप देखोगे कि भाई 360 के नियर है, ये नहीं है 360 के, तो फिर इसे हम देखेंगे 180 के नियर है या नहीं। 180 18 से अगर हम 180 से डिवाइड करें तो 18
3 टाइम में नहीं आ रहा है, 2 टाइम के ही समथिंग आ रहा है। तो अगर हम इसे 3 टाइम करें मीन्स 18 3 ज़म 183 से कितने होंगे 540। 540 में से कितना माइनस करें हम कि आ जाए 480। तो 540 में से हम माइनस कर सकते हैं कितना 40 ये और ये 60 माइनस कर सकते हैं। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 10 540 माइनस 60। 540 का मीनिंग है 3 पाई, 3 इंटू 180 तो है इसका मीनिंग, या 3 पाई कह सकते हैं हम। और 180 पर अगर हम हैं, ठीक है, अगर हम 180 पर है और 180 में से हमने कुछ माइनस किया तो आप आ गए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू माइनस की होती है, इसलिए हमने माइनस 10 60 लिया था। या तो आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल सही है दोनों ही टाइप से। ओके, ये है इसमें सिंपल। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सही करोगे, वरना मिस्टेक होगी। वरना कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें सिंपल। अब जैसे सेक है, सेक की वैल्यू -750 है, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है क्या करोगे, वही है कि या तो 360 के नियर बाय देखो, और माइनस है अगर एंगल, माइनस सिर्फ ये एंगल इंडिकेट करता है कि आप उसे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, आप एंगल इधर की तरफ काउंट कर रहे हो, इस बार इधर की तरफ नहीं, बस माइनस साइन का ये मीनिंग होता है। तो माइनस साइन आप बाहर ले लेते हो और ये हो जाता है 750। अब 750 362 जा कितने होंगे 720 होंगे। तो 720 के नियर बाई है तो आप इसे 720 से ही ब्रेक कर सकते हो, 720 प्लस 30, और 720 प्लस 30 कितना होगा हमारा 360 प्लस थीटा है समझो से। और 360 में कुछ प्लस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है प्लस की, तो है प्लस का थीटा 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सेक थीटा ही होगा माइनस सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, सेक 30 की वैल्यू। अब देखो कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, बस इसका आंसर ये होगा सिंपल। ओके, तो ये आपको कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको सेक की वैल्यू याद नहीं तो आप क्या कर लो, कोस की तो है, कोस का रेसिप्रोकल करना है सेक के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर कोट ये है माइनस का 1485, ठीक है, तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का कोट 1485। अब देखो ये 360 के मल्टीपल में आ रहा है नहीं, 360 के मल्टीपल में आ रहा है नहीं, तो या तो आप इसे देखो 360 से कितने टाइम में नियरली डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर इसे हम राउंड ऑफ करके ले लें वैल्यू 0 0 और यहाँ पर 360 ले लें, ठीक है, चलो यहाँ 0 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो ये समथिंग में कितने टाइम में हो रहा है हमारा 72 108 और 144, 4 टाइम्स में ले सकते हैं वैसे हम, क्योंकि 4 टाइम्स में कितना आएगा ये, अगर हम 360 इंटू 4 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1440, 1440 है, 1480 है और 85 है, तो बस हम क्या लिख सकते हैं इसे 144 और प्लस कितना 45, तो ये है हमारा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं तो प्लस करेगा, लेकिन माइनस साइन बाहर है वो ऐसे ही रहेगा 45। ओके, और कोट 45 की वैल्यू बना, आंसर आ गया इसका -1, सिंपल है ये। ओके, अगर हम इसके राउंड काउंट करें ना, तो राउंड काउंट करेंगे तो हम ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वैसे अगर हम इसमें देखें 1480, ये कौन से काउंट इसमें आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ वाले में, फोर्थ में कोट माइनस होता है इसलिए -1 आंसर आया इसका। ओके, क्योंकि अगर यहाँ देखो माइनस साइन नहीं होता, तो इसमें अगर हम राउंड काउंट करते तो 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर 1440 पर आ जाते और फिर इसमें आप 45 प्लस करते तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो। लेकिन इसने क्या कहा है, नेगेटिव चलना है आपको, नेगेटिव चलना है, तो आप इस तरीके से काउंट कर रहे होते, 4 काउंट राउंड काउंट करने के बाद आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आते, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट होता है माइनस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे लगा सकते हो प्लस माइनस में अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो। 6th पार्ट है इसमें, ये दे रखा है 2850 कोसेक 2850। देखो इसके साथ प्लस साइन आएगा माइनस साइन आएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आप देख लो कि भाई ये 360 के मतलब 360 के मल्टीपल में कितने टाइम में आ रहा है 360। अगर हम इसे 360 से डिवाइड करें 36 से डिवाइड करें तो नियर बाई कितने टाइम्स में आ जाएगा ये 8 टाइम्स में। अगर हम 8 टाइम्स में देखें 8 6 48 और 4, 8 3 24 और 4 28, 2880 आ रहा है, यस 2880 आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है हमारा 2880। 36 को अगर 8 टाइम्स करते हैं, अब इसमें से कितना माइनस कर रहे हैं हम 30 डिग्री, तभी तो 28 से 50 आएगा,
इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप 8 राउंड काउंट करने के बाद अगर आप क्लॉकवाइज चल एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, 8 राउंड काउंट करने के बाद आप यहाँ पर अगर उसमें आपने कुछ प्लस माइनस कर दिया, उसमें से आपने कुछ माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है माइनस, इसलिए इसमें भी माइनस आ रहा है, इसलिए इसके आंसर में माइनस आएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, कोसेक 30। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, कोसेक 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 हो जाएगी सिंपल, तो ये माइनस का 2 आएगा सिंपल। ओके, तो इसमें ये है हमारा सिंपल। अब इसमें करते हैं हम आगे, अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज देखते हैं इसमें 4D। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, अब आपको टेबल का यूज करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ करेक्ट टू द 4 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक की वैल्यू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल में आपको फाइंड करनी है। सिंपल, देखो इसमें भी वही रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसमें स्टैंडर्ड एंगल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें टेबल का यूज़ करेंगे। अब टेबल कहाँ से आएगी, टेबल आपको नेट पे भी मिल जाएगी और क्लास 10th की बुक में भी है। इस वाले बुक में कहीं टेबल, साइन, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं दी इसमें, टेबल वगैरह इसमें बता ही नहीं है कि कहाँ पर ये है, साइन वगैरह की जो टेबल होती है, तो इसमें नहीं है कुछ भी ऐसे टेबल वगैरह। तो टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मेजर कर लेंगे हम, क्लास 10th की बुक में देख लेंगे या फिर नेट पे मिल जाता है वो। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, कोस 116 डिग्री, 116 किसके नियर बाई है, 80 के नियर बाई है, 180 के। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो कोस 180 और माइनस कितना, बताओ 180 में से कितना माइनस करें कि 116 है, या तो आप इसमें से 116 माइनस कर लो, 116 माइनस कर लो, जो भी वैल्यू बचेगी वही आएगी। माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 64, तो 64 माइनस कर लो, 180 माइनस 64 कर लो, 180 माइनस 64 करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, 116। तो 180 माइनस थीटा, अब इसको भूल जाओ, 180 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ओके, अब कोस थीटा होता है हमारा। अब 64 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो फिर देखो टेबल पर चलते हैं हम, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखो ये हमारे पास टेबल होता है कुछ इस तरीके से, तो हमें देखनी है कोस की वैल्यू। तो साइन, कोस और टैन का ही टेबल मिलता है, उन्हीं की वैल्यू रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और ज़्यादा रेशियोज आते हैं हमारे कोट के लिए हम 1/10 कर लेते हैं, और साइन और कोसेक और सेक के लिए उनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे हम कोस की वैल्यू देखें, हम कोस 64 की वैल्यू चाहिए, तो 64 पर आ जाएंगे पहले हम, कि 64 की तरफ चलते हैं, कोस 64। ओके, तो 64 पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये रहा कोस 64, एग्जैक्ट 64 है, तो ये इसका आंसर है 0.4384, 0.4384, इसका आंसर यही आएगा हमारा 0.4384, तो ये आंसर आ रहा होगा इसका सिंपल। कोस में एक और बात होती है कि अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही हो हमारी, जैसे मीन डिफरेंस जो होता है, इसमें मीन डिफरेंस माइनस करना होता है, जो भी हमारी वैल्यू आती है बिल्कुल लास्ट में, और सभी में इसमें मीन डिफरेंस प्लस करते हैं, जैसे हमने 10th में इसके कर रखा है यूज़, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसका आंसर यही आना चाहिए हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 0.4384। देखो 0.4384 आ रहा है माइनस का, ये आ रहा है इसका 0.4384 माइनस का। माइनस का क्यों आ रहा है वो आपको पता ही है, बताओ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है ना वैल्यू, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू पहुंच जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस होता है माइनस, इसलिए माइनस की वैल्यू है, ये सिंपल सी बात है। अब अगर हम इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें जैसे इसमें देखो आप, और जैसे इसमें आगे है हमारा साइन 267, तो बताओ साइन 267 को आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हो इसमें भी, लेकिन इसे 360 से करें या 180 से करें, वैसे इसे 360 से 180 से ही कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 180 के ज़्यादा नियर बाई है, थर्ड पार्ट में आ रही है वैल्यू, 270 से छोटी आ रही है ना। तो आप इसे कर सकते हो क्या, यहाँ पर इसे लिख सकते हो साइन 180, बताओ 180 में कितना प्लस किया जाए कि ये वाली वैल्यू आए, तो 20, और ये आ रही है 87। ठीक है, नहीं पता चल रहा तो आप क्या कर लो, इसमें से माइनस करो, जो भी वैल्यू आ रही है वही प्लस करनी है। ओके, प्लस करके तभी 267 आएगा। अब 180 प्लस थीटा करेंगे हम, तो माइनस का आएगा, क्योंकि साइन जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का। अब फिर साइन 87 की वैल्यू अगर हम देखते हैं, इसमें साइन 87 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो साइन 187 की वैल्यू देख लेते हैं, तो कोस का था साइन 87, ये नेचुरल साइन का हमारा चार्ट है,
87 वाली वैल्यू अगर हम जाते हैं तो आ रही है 9986, 0.9986, तो माइनस का आएगा 0.9986। ये इसका आंसर आ रहा होगा सिंपल। ओके, यही आंसर देख लेते हैं इस बार। तो आंसर भी यही है हमारा 9986। अब अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर साइन -263, कोस 280 और tan डिग्री, tan 200, 2015 डिग्री एंड 24 मिनट, इस तरीके के एंगल की। तो आप जैसे अगर इस वाले को देखो तो ये तो बिल्कुल सेम है, बस माइनस साइन आप कॉमन ले लोगे, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर ये माइनस की वैल्यू होगी तो प्लस की हो जाएगी। कैसे? अगर हम इसमें देखें क्या थर्ड वाले में ये है हमारा साइन, ये हो जाएगा -263 डिग्री, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, माइनस साइन और ये 263, और फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 180। 180 में कितना प्लस करें, तो 180 में कितना प्लस करना है हमें कि ये वाली वैल्यू आ जाए, तो 180 में प्लस कर सकते हैं 20 और ये 83। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी देखो 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू किस में आएगी हमारी, ये वाली वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन होगा माइनस का, तो हो जाएगा साइन माइनस का साइन 83। ओके, ये समझ रहे हो बात आप। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 83। अब साइन 83 की वैल्यू देख लो आप कितनी आ रही है, तो 83 की वैल्यू आ रही है 0.9925। ओके, 0.9925, ये पहली वाली वैल्यू ही हमारी वैल्यू होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में भी यही आना चाहिए, ठीक है 9925। अब ये जो डिग्री वाले क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे 10 में दे रखा है और यहाँ पर कोस में दे रखा है, तो अगर यहाँ पर कोस में है हमारे पास, और अगर एक कोस की जगह कोस सेक या सेक होते तो इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं जब हम वैल्यू देखते हैं इसकी। ठीक है, 280 डिग्री और 10 मिनट। अब बताओ इसे कैसे ब्रेक करें, 280 डिग्री 10 मिनट। तो ये भी वही है, सिंपल फंडा है कि भाई ये 360 के नियर बाई है, तो 360 में से माइनस करेंगे इसे हम कोस, लेकिन कितना माइनस करेंगे 360 में से कितना माइनस करें हम, बताओ कैसे करें इसे। देखो इसे आप ऐसे कर सकते हो कि जो 360 है ये पूरा कंप्लीट डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 280 और 10 मिनट, इसमें से एक डिग्री निकालो, इसे लिखो 350 और 359 डिग्री, और 1 डिग्री जो है उसे लिख लो 60 मिनट। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। तो अब इसमें से माइनस कर लो 280, क्योंकि ऐसे समझ लो ये पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, मिनट मिनट में से ही कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 50 मिनट, और यहाँ माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ माइनस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 15 में से 8, 15 में से 8 गए कितने 7, 7, 15 में से 8 7, तो ये आ रहा है 79 डिग्री और 50 मिनट। तो अगर इसमें से माइनस कर दें हम 79 डिग्री और 50 मिनट, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 280 डिग्री और 10 मिनट। अब कोस 360 माइनस थीटा अगर हम करेंगे, 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस प्लस होता है, तो कोस की वैल्यू आ गई 79 डिग्री और 50 मिनट। अब 79 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू आपको देखनी है सिंपल, तो आपको 79 डिग्री जाना है और 50 मिनट जाना है। हम देखते हैं इसमें 50 मिनट होंगे या नहीं। तो कोस में आ गए हम, कहाँ पर जाना है 79 डिग्री पर, कोस में आ गए 79 डिग्री, कोस में 79 डिग्री ये रहा 0.1908। लेकिन फिर इसके बाद आपको देखनी है कौन सी वाली वैल्यू, इसकी 79.50 डिग्री है ना, 79.50 डिग्री है, तो 50 डिग्री पे भी जाओ आप। कैसे जाएंगे 50 डिग्री पे, तो देखेंगे क्या इसमें 50 दिख रहा है, कहीं नहीं। 50 के नियर बाई क्या आ रहा है 48 आ रहा है, तो 48 वाली वैल्यू इस वाले कॉलम में आ जाएंगे, कहाँ पर 79 पर। तो 79 में ये वाला कॉलम ये रहा हमारा, तो ये जो वैल्यू है ये है 79 डिग्री 48 मिनट। कौन सी वैल्यू है 0.1771, इसके आगे पॉइंट आएगा। ठीक है, इन सभी के आगे पॉइंट होता है 0.1771। किसकी वैल्यू है ये 79 डिग्री 48 मिनट, लेकिन हमें तो 50 मिनट चाहिए। तो 50 मिनट अगर इसमें नहीं है, 50 मिनट इसमें अगर नहीं है हमारा, तो हम कहाँ जाते हैं मीन डिफरेंस पे जाते हैं, और मीन डिफरेंस कितने वाला 2 वाला, तो 2 वाला मीन डिफरेंस है 6। अब इसमें जो 6 है वो माइनस करेंगे, कोस वाले में माइनस करते हैं, वरना साइन और कोस वाले में मीन डिफरेंस को प्लस करते हैं। ये है इसमें जो हम इसकी टेबल देखते हैं, माइनस कर लो 11 में से 6 5, फिर यहाँ पर 6 का 6, यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ 0। ठीक है, 0.1765 ये वाली जो वैल्यू ये आ रही है इसकी 0.1765। चेक कर लो कि सही है या नहीं है,
बस तो सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सही किया हमने। ओके, कौन सा पार्ट है इसका? 6th पार्ट है। एक्सरसाइज दूसरी पूछ गए 5D 4D है ना, तो 4D में कहाँ पर घूम गए हम? 4B, हाँ 4D पर आ गए हम। और ये थर्ड का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। अच्छा ये आ रहा 1766 दे रखा है, 65 ठीक है, ये इसके नियर बाई है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट इसका सही है, 0.1766 दिया है इसने, ठीक है। इसमें 5 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं ये फिक्स नहीं होती। यहाँ पर जो है ये 1 वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि राउंड ऑफ करने में हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4th पार्ट। अब इसका 5th पार्ट देखेंगे अगर हम, तो 5th पार्ट में भी हमें क्या फाइंड करना है? 5th पार्ट में फाइंड करना है 2015 डिग्री। 5th में है 10 और फिर कितना है 10? 2015 डिग्री, 2015 डिग्री 24 मिनट, ये करना है। बताइए अब क्या होगा इसमें? इसको कर लेते हैं। इसमें वही फंडा है भाई, पहले हम इसे देखेंगे कि 360 के नियर बाई आ रहा है नहीं, तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू देखो, 360 के नियर बाई आ रहा है मल्टीपल में। 360 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम? अगर इसे 15 की जगह 20 मान लें, या फिर इसे 2000 ही मान लें, तो 360 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो समथिंग कितने टाइम में आ रहा है? 108, 144, और 5 टाइम्स में देखते हैं तो ये आ रहा है 180। तो 5 टाइम्स में तो नियर बाई आ रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि 5 टाइम्स में करेंगे 360 को तो 1800 आएगा। 1800 में कितना प्लस कर रहे हैं हम इसमें? तो 1800 में भी काफ़ी प्लस करना पड़ रहा है हमें, कितना? 200, 215 प्लस करना पड़ रहा है। तो फिर 1800 में एक और 360 प्लस कर लो आप, इसे 5 टाइम्स ना करके 6 टाइम्स कर लो। तो 6 टाइम्स करेंगे 36 को, कितना आएगा? 18 और 3 21, ये आ गया 2160, ये आ गया 2160। तो 2160 के समथिंग, मतलब 2160 में से हम माइनस करें तो ये नियर बाई वैल्यू बन रही है हमारी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2160, या फिर इसे ये है 360 का कितना मल्टीपल? 6 मल्टीपल, तो 6 टाइम्स ऑफ 360 माइनस, बताओ इसमें से कितना माइनस करें? ये वाली वैल्यू है। तो देखो इसे 3159 कर लो, और एक जो डिग्री इसमें से हटाइए उसको 60 मिनट कर लो, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट। अब इसमें से माइनस करो 2015 डिग्री और 24 मिनट, माइनस करेंगे कितना आएगा? ये आ रहा है हमारा 36 मिनट, और इसको माइनस करेंगे हमारा 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर ये 144, ये वाली वैल्यू आ रही है 144। तो 360 के समथिंग है, पर वही है वैल्यू 180, ये आ रही है वैल्यू इंटू 36, ये आ गई। तो 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आप आ रहे 4th पार्ट में। 4th पार्ट में वैल्यू क्या होती है हमारी? 4th पार्ट में ये वैल्यू होगी हमारी माइनस की, ओके, ये माइनस की वैल्यू होगी। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम देखें, सोल्व करें, ये कितना होगा? इसे लिख सकते हैं 180 माइनस लिख सकते हैं। अब 180 में से कितना माइनस करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए हमारी? तो 180 में से इसे माइनस करके देखो आप, फिर 180 को क्या लिख सकते हैं? 179 डिग्री और 60 मिनट। एक जो डिग्री है उसको 60 मिनट में कन्वर्ट किया। अब ये 144 और 36 मिनट कर लो इसे माइनस, ये आ रहा है 4 या 24, और यहाँ पे से माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पर कर रहे हैं 3, तो 35 डिग्री 24 मिनट, तो ये आ रहा है 35 डिग्री 24 मिनट, ये वाली वैल्यू आएगी। लेकिन tan 180 माइनस थीटा कर रहे हो आप, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है तो इसमें फिर माइनस आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan 35 डिग्री 24 मिनट। तो सिर्फ आपको किसकी वैल्यू देखनी है? माइनस माइनस प्लस हो गया, tan 35 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू देखनी है। तो 35 डिग्री 24 मिनट की वैल्यू होगी क्या? अगर हम इसे चेक करते हैं कि tan आ गया 35 डिग्री 24 मिनट, ये रहा देखो 35 डिग्री वाली ये वाली वैल्यू, लेकिन 24 मिनट हम यहाँ से चेक करेंगे, इस वाली रो में एग्जैक्ट मिल रहा है हमें। इसमें इस वाले कॉलम में आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये आ गए हम कहाँ पर? यहाँ 35 है हमारा, तो बस ये वाली जो रो है और ये वाला कॉलम यहाँ कौन साइड कर रहा है? 7107, तो 7107 इसका आंसर आ जाएगा, 0.7107, यही है 0.7107 बस। तो यही तो आ रहा था हमारा आंसर शीट में, हम चेक कर रहे थे इसमें
दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। ठीक है, 0.7107 यही हमारा आंसर आ गया इसका भी, फिफ्थ पार्ट का। तो ये इस तरीके से करने थे आपको क्वेश्चन। तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। कौन सा था हमारा? थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ओके, थर्ड का फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। अब करेंगे इसमें हम क्या, आगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 750 कोस 300 कोस 1470 साइन ये। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमें फाइंड करनी है इसमें। बताओ किस तरीके से कर सकते हैं ये वाली वैल्यूज फाइंड हम। तो ये भी सिंपल ही हमारा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो बस इन्हें वैल्यूज को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और इसे करना है सोल्व। साइन 750 डिग्री और फिर कोस 300 डिग्री प्लस कोस 147 डिग्री साइन -102 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा कोस 147 डिग्री साइन -102 डिग्री। ओके ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा। अब इसे सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाते हैं नहीं। देखते हैं इसमें आंसर कितना आता है इसका। साइन 750, तो 750 की वैल्यू भैया 360 के नियर बाई है, तो आप इसे लिख सकते हो 360 को 2 टाइम्स, तो 360 का 2 टाइम्स 720, और 720 में कितना प्लस करोगे? 30 प्लस करोगे तो 750 आएगा। फिर कोस, ये तो सिंपल है, 360 में से माइनस कर दिया हमने, कितना? 60। फिर प्लस ये आ रहा है हमारा, और ये 144 के नियर बाई आ रहा है हमारा। इसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम 360 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं? 4 टाइम्स में, तो आता है हमारा 1440। 1440 में 30 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1470, 1470। फिर माइनस साइन अंदर है तो बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं साइन 360 के नियर बाई 144 में है, 108 में आ जाएगा ये 360। अगर हम 360 3 जा करते हैं तो कितना आता है हमारा? 108 आता है। तो 1080 आ जाएगा। इसमें से कितना माइनस करना है हमें? इसमें से 60 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 1020 ओके। तो ये वाली वैल्यू है डिग्रीज में है। अब कर लो इसे सोल्व। जैसे ये है, अगर 360 का मल्टीपल ले रहे हो आप, तो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही रहेगा। कोस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस ही रहेगा, तो कोस 60 हो जाएगा। माइनस कोस ये 360 प्लस 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस का ही होगा। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कर रहे हैं अगर हम, तो फिर क्या है इसका मतलब कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होगा, तो माइनस ये बाहर आकर इस वैल्यू को प्लस बना देगा। डायरेक्ट कर दिया हमने, हो जाएगा साइन 60। वैल्यू फाइंड कर लो। साइन वैसे तो ये कितना हो रहा है? साइन 90, इसका आंसर 1 आएगा हमारा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये साइन है, कोस भी, कोस है साइन भी, तो साइन ए प्लस भी कर रहे हैं, तो 90 साइन 91 आंसर आ रहा होगा इसका। कैसे? आप यहाँ पर रख लो डायरेक्ट कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1/2, और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू भी √3/2, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। इसको सोल्व कर रहे हो तो 1/4, और इसको सोल्व कर रहे हो तो 3/4, √3 × √3 3। एलसीएम ले रहे हो तो 4, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, 3 का 3, यहाँ पर हो जाएगा 4/4, और यहाँ आ जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 पहले से ही पता चल गया, तो आंसर 1 आने वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा कितना? 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन है, और हमसे कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो। अगर थीटा की वैल्यू 150 तो इसके वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। ठीक है, ये वैल्यूएट करना है इसे। तो अगर हम रखते हैं कोस, और यहाँ 3 × 150, ओके, -2, यहाँ कोस, यहाँ 4 × 150, यहाँ डिवाइड बाय, यहाँ पर साइन, और यहाँ 3 × 150, ओके, प्लस यहाँ 2, और यहाँ साइन 4 × 150, ये है हमारा। करेंगे इसको अगर हम, तो ये जाएगा कोस 3 × 150, ये होता है 4
50 माइनस 2 कोस 4 इंटू 150 ये हो गया 600, 15 4 से 60 तो ये 600। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड, ये साइन कितना होगा 450 और यहाँ प्लस ये 2, ये कितना होगा साइन, या इसमें कुछ और यूज़ कर सकते हैं क्या हम, क्या या फिर इसे इस तरीके से करते रहें हम। देखो कुछ आइडेंटिटी वगैरह यूज़ हो रही है, जैसे सिंप्लीफाई हो जाए तो और भी बेस्ट है कि जैसे साइन 2θ की वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट कर लें, वैसा कुछ है, अगर नहीं है तो फिर हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा इसे, कि अब इसकी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करें कि 450 है अगर ये, तो किसके नियर बाई है, 360 के नियर बाई है, लेकिन 360 2 जा 720 होगा, 360 में कितना प्लस करेंगे, 360 में 4 और 50 90 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 360 में तो 90 प्लस कर रहे हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस 90 माइनस 2, यहाँ पर कोस 600 को क्या कर सकते हैं 720, और 720 में से कितना माइनस, 720 में से 120 माइनस, डिवाइड बाय साइन 45, साइन 45 मीन्स 360 में कितना प्लस करें हम 90 प्लस यहाँ 2, यहाँ साइन, फिर हम क्या कर सकते हैं 720 माइनस 120। अब बताओ आप क्या कर सकते हो, 360 प्लस थीटा साइन, अगर हम 360 में कुछ प्लस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है, तो ये कोस 90 होगा, और कोस 90 पर वैल्यू कितनी आती है 0, तो 0 आएगा इसका, माइनस 2 कोस 360 माइनस थीटा कहते हैं, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू हमारी क्या रहती है, प्लस की रहती है, तो हम प्लस की लेंगे, ओके, तो ये प्लस की वैल्यू लेंगे इसमें हम, और इसको फिर अगेन सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर साइन 360 प्लस थीटा, तो वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू प्लस की रहती है, तो ये 90 साइन 90, फिर यहाँ पर है प्लस, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पर आएगी हमारी, कोस, इसे लिख सकते हैं कोस 180 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगी साइन, और 360 माइनस थीटा करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन ये आएगा माइनस साइन के साथ, क्यों, ये माइनस साइन के साथ इसलिए आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, ओके, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, ये माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया बाहर। अब इसको अगेन सोल्व करते हैं अगर हम, तो क्या होगा देखो, कोस 90 की वैल्यू तो 0 माइनस कोस 120 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि जो कोस 60 की वैल्यू होगी वही 120 की होगी विद माइनस साइन, क्यों, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो कोस 180 माइनस 60 और 120 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन इसे हमने 180 से ब्रेक किया, 180 माइनस 60 करेंगे 120 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, यहाँ माइनस, यहाँ 2, ऐसे ही हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस कितना 60। अब कर लेंगे इसे हम सोल्व, माइनस 2, यहाँ पर कितना आएगा, कोस 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा, कोस 60 लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस का कोस 60 आएगा, क्योंकि आप किस में आ रहे हो, आप आ रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस, तो माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। फिर ऐसे सेम इसमें 1 माइनस, इसमें आप आ रहे सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा प्लस ही रहता है, तो इसलिए इसके साइन कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन आया नहीं, तो माइनस साइन आता बाहर तो इसे प्लस बनाता, अब ये ऐसे ही रहेगा सेम, तो ये होगा साइन 60 डिग्री, ओके। आंसर कितना आएगा इसका, तो अगर इसका हम आंसर चेक करें तो ये 2 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर 1 माइनस 2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/1 माइनस √3। क्या यही आंसर है, अगर आंसर ये नहीं होगा तो रेशनलाइज करके दे रखा होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर है ये 5, रेशनलाइज करके दे रखा है इसने, कि अगर हम इसी को रेशनलाइज कर लें 1/1 माइनस √3 आंसर आया, रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3, ये करेंगे। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1,
√3 का स्क्वायर 3 तो हो जाएगा 1 + √3 और यहाँ पर ये हो जाएगा -2। इसी को इसने ऐसे लिखा 1/2 माइनस में और यहाँ पर 1 + √3। आप ऐसे छोड़ दो तो भी सही है, आप यहाँ छोड़ दो तो भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया इसमें बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है cos ऑफ -θ और यहाँ पर क्या sin ऑफ 90 + θ। अभी भी आपको कंफ्यूजन आ रही होगी ना एंगल्स को फाइंड करने में कि कैसे चेंज करें, कैसे फाइंड करें। तो देखो आपको बस ध्यान रखना है कि या तो 360 के नियर बाई या फिर 180 के। 360 के नियर बाई ले लो, और एक एंगल को 360 के नियर बाई, बस आँख बंद करके। तो कितने टाइम्स में है वो उसको डिवाइड करके देख लो कि भाई किस उससे ज़्यादा है थोड़ा, उससे कम है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्लस या माइनस कर लेंगे वैल्यू। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल ही है। देखो cos ऑफ -θ cos θ ही होता है, हमने बता दिया था आपको। अगर थीटा कोस के साथ माइनस मारा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है वैल्यू। sin 90 + θ आपको पता ही है, sin θ ही होगा। और कोस अपॉन साइन को आप कोट कह सकते हैं। ओके, क्या इसने भी कोट आंसर दे रखा है 6 का? 6 का आंसर दे रखा है 1। अगर थीटा की वैल्यू चाहिए सभी के लिए, थीटा की वैल्यू 1 लेनी है क्या हमें? सभी थीटा के लिए अगर हम 150 लेते हैं, कोट 150 लेते हैं, तो कोट 150 की वैल्यू 30 के इक्वल आएगी। नहीं, इसमें थीटा वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया इसने, ठीक है। sin 90 + θ क्या रखा है? sin 90 + θ क्या होगा हमारा? sin 90 + θ, अच्छा सॉरी sin 90 + θ तो 90 पे तो एंगल चेंज हो जाता है, तो sin 90 + θ आएगा cos θ। क्यों? साइन का कोस हो जाता है हमारा, और ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि sin 90 + θ साइन ही जा रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहती है? प्लस। देखो आप ये मत सोचना कि कोस आया है, कोस नहीं आया, ये साइन गया था सेकंड क्वाड्रेंट में, उसकी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 1 दे रखा है उसमें, ठीक है। तो आंसर सीट में क्या है? 1 है। तो इस टाइप से है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, मिस्टेक हो रही थी ना, अगर हमें आंसर नहीं पता होता तो हम ऐसे ही लगा के आ जाते, गलत हो जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये ऐसी ही मिस्टेक्स हमारे एग्ज़ाम में होती हैं जिससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अब देखो आप इसमें tan -θ इसमें से माइनस साइन बाहर आता है, कोस और सेक में हम प्लस कर लेते हैं। अब इसे देखो आप, ये क्या है? 540 क्या है हमारा? 360 का मल्टीपल है या 180 का? तो ये 180 का मल्टीपल है। तो अगर आप इसमें 180 + θ कर रहे हो तो साइन का साइन ही रहेगा और साइन थीटा रहेगा 180 + θ, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, माइनस माइनस साइन कैंसिल। यही आंसर लिख लो, या फिर इसे साइन अगर कोस करते हो, tan को करते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये साइन साइन ही रहे नीचे ही। ओके, समझ रहे हो आप? ये ऐसे ही रहे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 कोस और 1 कोस होता है सेक थीटा। क्या इसने सेक थीटा दिया है? यस, सेक थीटा ही है 7 वाले पार्ट में हमारा। तो सही है, 7 वाला पार्ट ये हो गया हमारा। अब इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन 8th दे रखा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर है साइन माइनस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, डिवाइड बाय साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, ये है हमारे पास। सिंपल करेंगे इसको सिंपल हम कि साइन 90 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस आएगा, और 90 में से माइनस करेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं तो इसलिए प्लस का। सेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस का है प्लस का ये और बता दो। तो 180 में से माइनस करेंगे, आप आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है माइनस, इसलिए लगेगा इसके साथ माइनस साइन। सेक थीटा ये मल्टीप्लाई में है, ये सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर इसके साथ माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा साइन थीटा, ये भी मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय इसको करो
साइन 180 प्लस थीटा करेंगे। 180 में अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और साइन होता है वहाँ पर माइनस का। फिर कोट 360 में से कुछ माइनस करते हैं तो आप आ जाते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है हमारा 180 और 360 पर चेंज नहीं होती वैल्यू, ठीक है। कोट का कोट, साइन का साइन, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ 90 है तो 90 पर कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे आप, और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, इसलिए प्लस का सेक थीटा रहेगा, क्योंकि कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा 90 से। बस अब देखो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो रहा है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो रहा है, तो ये तो वैल्यू प्लस हो रही है। अब आप देख लो कैंसिल कौन हो रहा है, ऐसे साइन से साइन, सेक से सेक, और कोट से कोट है। अगर ये कोट है और ये सिर्फ कोस है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, ऊपर है हमारे पास कोस थीटा, माइनस माइनस सभी कैंसिल होगा, नीचे है कोट थीटा। कोस थीटा, कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन थीटा, ये वाली वैल्यू अलग है, और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो ये इसके साथ और ये ऊपर, तो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, नीचे क्या कोस थीटा, कैंसिल कर लेंगे कोस से कोस, तो बचेगा क्या साइन थीटा। ये वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 8 में, साइन थीटा। बिल्कुल सही है, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा ही वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें भी ये वैल्यू दे रखी काफ़ी अच्छी, ये 150 साइन 150 माइनस कोस 300 डिग्री प्लस 7 tan 225 डिग्री डिवाइड बाय क्या tan 135 डिग्री और 3 साइन 210 डिग्री। ये करना है अब हमें, सिंपल सी बात है। देखो इसमें भी हम इसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन वही है कि 360 चेंज कर लो या 180 से, जैसे हम इसे 180 से चेंज कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं साइन 180। वैसे भी आपको पता है जो 30 की वैल्यू होती है वह 150 की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू 30 के इक्वल होगी, मीन्स 1/2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस का ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी प्लस का ही होता है। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कितना माइनस करें 150 आएगा, तो 30 माइनस करेंगे -5, यहाँ पर कोस, यहाँ पर क्या करेंगे 360 माइनस थीटा करेंगे, मीन्स 60 डिग्री कर देंगे, यहाँ पर +7, यहाँ पर क्या करेंगे tan, यहाँ पर 180 में कितना प्लस करें, तो यहाँ 45 प्लस करेंगे हम, ये वैल्यूज इसके डिवाइड में ये वाला, ठीक है। tan 135 वैसे 45 की वैल्यू होगी, 1 आ रहा होगा इसका, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 180 माइनस कितना tan 180 माइनस 45 प्लस 3, ये वाली वैल्यू साइन 210, तो इसे लिख सकते हो आप 180 प्लस कितना 180 प्लस लिख सकते हैं हम इसे 30 डिग्री। ओके, ये तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो 0 की वैल्यू आएगी वो आएगी किसके इक्वल 180 के, जो 30 की वैल्यू इक्वल आएगी वो किसके इक्वल आएगी 150 के, जो 45 की वैल्यू होगी वो इस इक्वल होगी 135 के, और जो 60 की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 120 के, ये इक्वल होते हैं हमारे। ओके, लेकिन बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको, अगर वो साइन की वैल्यू है तो प्लस की रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकंड में भी, कोसेक की भी है वो भी साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में प्लस की रहेगी, लेकिन और जो अदर वैल्यूज है वो माइनस की हो जाएंगी, बस प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है। या फिर हम इस तरीके से कर ही रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस ही होता है, इसलिए साइन 30 के इक्वल है, 150 30 के इक्वल है, -5 कोस 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, कोस 360 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा ही होगा, लेकिन प्लस का ही होगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है वैल्यू, फिर +7 tan 180 प्लस 45, tan 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में, ये है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है प्लस का, इसलिए इसकी वैल्यू होगी हमारी tan 45 के इक्वल। नाउ अब इन पर आ जाते हैं, tan 180 माइनस 45 की वैल्यू आएगी हमारी माइनस की tan 45, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस का, फिर +3 साइन 180 माइनस 30 करेंगे हम, तो साइन 180 माइनस 30 गलत किया है, प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 210 है, प्लस करेंगे
तो वो जो साइन की वैल्यू आएगी साइन 30 तो आएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगी। 130 प्लस करेंगे तो आप थर्ड पार्ट में हो जाएंगे, 180 में कुछ प्लस करेंगे तो आप थर्ड पार्ट में हो जाएंगे, 180 माइनस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। माइनस साइन वो यहाँ पर लगा दो, वैल्यूज़ रख लो। अब आप साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 माइनस 5, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, फिर यहाँ +7, tan 45 1, फिर tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ -3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 1/2 माइनस यहाँ 5.2 यहाँ +7, ओके, डिवाइड बाय -1 और -3/2। सोल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ पर 1 -5 +7 और यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 और 7 8, 8 - 5 3 आ रही है, और नीचे कितना आ रहा है -5, तो -3/5 आंसर आ रहा होगा इसका। चेक कर लेते हैं, -3/5 और आंसर आ रहा है -2, आंसर -2 आ रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ चेक करो आप। देखो इसमें अगर हम एलसीएम ले रहे थे, यहाँ पर हमने 14 नहीं किया, यहाँ 14 करना है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं, इसके नीचे 1 है, क्योंकि 1 2 को 2 टाइम में डिवाइड करेगा, तो यहाँ 14 14 और 1 15, और 15 - 5 आएगा 10, 5 से डिवाइड कर दोगे आ रहा है -2। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारी किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसको भी करते हैं। कह रहा है कि इफ साइन 7 + 9 डिग्री इक्वल्स टू है कोस 2 फाई है, देन हमें फाइंड करनी है, फाइंड अ वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी, बताओ। फाइंड करना फाई कितना हो सकता है इसकी वैल्यू। तो देखो अगर ये सेम वैल्यू होती कि भाई यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो इनका एंगल इक्वल होते, तभी आपस में इक्वल होंगे। अगर दो साइन वाली वैल्यू दो कोस वाली वैल्यू सेम है, वो कब सेम है, अगर उनका एंगल सेम है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो इसको साइन कन्वर्ट कर लो या फिर इसे कोस में। तो इसको साइन में कर लेते हैं हम, कोस वाली वैल्यू को। कैसे, इसे लिख सकते हैं साइन 90, इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो बिल्कुल हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसके एंगल को कंपेयर करें कि ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल। अगर ये वैल्यू इक्वल है हमारी तो एंगल इक्वल होंगे। सोल्व करेंगे, 2 फाई इधर आएगा तो 7 फाई + 2 फाई, यहाँ पर 90 माइनस 9, यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 फाई, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 81। फाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। तो फाई की वैल्यू आ गई हमारी 9 डिग्री। तो इसमें पॉसिबल वैल्यू हमारी 9 डिग्री हो सकती है। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप से करना था। ओके, तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन हैं इसमें, उनको भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ भी सीखा हो, हमने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और CBSE वाला जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। थैंक यू।